Assalamualaikum students, I'm your spoken English language course trainer. Welcome back here again in English language course. Students, आज का लेक्चर बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपको मैं स्टूडेंट्स 11 क्लासेस दूंगा और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से इन लेक्चर्स को सुन लेते हैं तो मैं एक स्टाम्प पेपर के थ्रू आपको सच सिग्नेचर करके भी दे सकता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप आसानी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं और अलबत्ता आप दूसरों को इंग्लिश सिखाएंगे। मैंने जिस कोर्स का आपसे वादा किया था वो कोर्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं था हुआ, वो तो आज से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कितना आसान कोर्स है। और कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस कोर्स की कोई मुद्दत नहीं है। मुद्दत से मुराद ये है कि कोई कैद नहीं है। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, महज जिसे इंग्लिश पढ़ नहीं आती है, इंग्लिश बोलना उसे हम सिखा देंगे तो इंशाल्लाह। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह का कोर्स है। तो स्टूडेंट्स अगर आप में से किसी का लेक्चर मिस होता है तो वो यूट्यूब के ऊपर सर्च इंजन में जाके लाल खान ऑफिशियल सर्च करके वह आसानी तरीके से इंग्लिश देख सकता है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पहले लेक्चर्स नहीं सुने तो उनको मैं एक मशवरा दूंगा कि वो यूट्यूब के ऊपर जाके मेरे तमाम के तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से लिसन करें और वो अपनी इंग्लिश में और वोकैबुलरी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। ये इसका इस्तेमाल आपने तब करना है जब आप खुद के बारे में बताना चाहते हैं किसी को। जैसा कि मैं कहता हूँ मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम सो टायर्ड। यानी कि आप क्या हैं, आप किस हालत में हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ करना है, आई एम। अगर आप इसे स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे आई एम। जैसा कि मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, यानी कि मैं किस हालत में हूँ, तो इसके लिए आई एम हैप्पी। फार्मूला एक ही है आई एम, और जो आप हैं वो आपने साथ यूज़ कर देना है। जैसा कि मैं कहता हूँ आई एम हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, मैं एक खूबसूरत लड़का हूँ। तो इसी तरह अगर लड़की है तो वो कहेगी आई एम ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरह अगर आप खुद के बारे में बताना चाहते हैं तो आप आई एम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा फार्मूला है, कोशिश करें कि जो मेरे लेक्चर्स हैं उनका नोट्स बनाएं आप अच्छे तरीके से। इसके अलावा आगे स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, अगर आपने नफ़ी बनाना है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं कहूँगा आई एम के बाद मैं नॉट लगा दूँगा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। और अगर इसको सवालिया बनाना चाहता हूँ तो मैं एम को फिक्रे के शुरू में लगा दूंगा। मैं कहता हूँ क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ आ ही गया होगा। आगे स्टूडेंट आगे देखते हैं नंबर सेकंड पे कौन सा फार्मूला है। नंबर पे सेकंड पे फार्मूला है आई एम गुड एट। आप अपनी महारत बताने के लिए कि आप किस काम में या किस सरगर्मी में माहिर हैं, और ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपनी स्किल बताना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम गुड एट। मैं कहता हूँ कि मैं रियाजी में अच्छा हूँ, मैं कहूँगा आई एम गुड एट मैथ। मैं कहता हूँ कि मैं जोकिंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट जोकिंग। मैं कहता हूँ मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट। स्टूडेंट, आप इन फार्मूलाज को रट भी सकते हैं। तो कितना आसान फार्मूला है कि जब भी हमने अपने बारे में बताना है या अपनी स्किल को बताना है, हम कह सकते हैं आई एम गुड एट। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए आई एम के बाद नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ। और अगर आपने सवालिया बनाना है तो आप एम को फिक्रे में शुरू में लगा दें। जैसा कि मैं कहता हूँ क्या मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, एम आई गुड एट ड्राइंग। इसी तरह स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ ही गया होगा। आगे स्टूडेंट नंबर 3 पे बहुत ही कमाल की चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको प्रेपोजिशन में कभी भी स्टूडेंट परेशानी नहीं आएगी।
स्टूडेंट्स जब आप बताना चाहें कि आप कहाँ हैं यानी जगह बताना चाहें तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो सरफेस में काफ़ी ज़्यादा सफ़ेयर में बड़ी हों लेकिन उनकी एंट्री छोटी हो, तो उनके लिए स्टूडेंट हम आन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बस का दरवाज़ा छोटा सा होता है और उसका सरफेस काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके लिए हमने आन इस्तेमाल करना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किधर हो तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन अ बस। ऑन अ बस, ऑन का मतलब होता है पे, मैं बस पे हूँ। इसी तरह स्टूडेंट आप ऐसी चीज़ें जिनका सरफेस काफ़ी बड़ा है आप कह सकते हैं आई एम। इसके अलावा आप स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं आई एम ऑन अ एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन में हूँ। तो इन चीज़ों के लिए आप ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के लिए ओपन है, जिस तरह पार्क ओपन है, सिनेमा ओपन है, तो उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ आई एम एट द पार्क, आई एम एट द सिनेमा हाउस, आई एम एट द म्यूज़ियम, आई एम एट द गिफ्ट यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह स्टूडेंट ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के लिए ओपन हैं तो आप उनके लिए एट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी चीज़ें जो इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं तो उनके लिए आपने इन इस्तेमाल करना है। मैं कार में हूँ, आई एम इन अ कार। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये भी फार्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे स्टूडेंट याद रखिएगा स्पोकन इंग्लिश में मुख्तसर जवाब देना बहुत मौसर रहता है और अंग्रेज़ भी यही तरीका अपनाते हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, तो आप कहेंगे यस आई एम। आप ये नहीं कहेंगे यस आई एम अ डॉक्टर, नो नो, ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। और अगर आप नहीं हैं तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, यस आई एम और नो आई एम नॉट। आगे स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दिए गए हर स्ट्रक्चर को 3 जुमलों में इस्तेमाल करें और प्रैक्टिस के आखिर में अपना नेम लिख के मुझे सेंड करें। हर स्टूडेंट सिंगल स्टूडेंट मुझे सेंड करें। जब भी आप अपने बारे में 3 बातें बताएं जो आप हैं, आई एम ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, आप कहाँ पे हैं ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, आई एम उसके साथ इन लगा दें, ऑन लगा दें या एट लगा दें और ये जगह के हिसाब से लगाना है। इसके अलावा आप किस काम में माहिर हैं ये बताने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, आई एम गुड एट। मैं कहता हूँ कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर में बेहतर हूँ, आई एम गुड एट मोटिवेशनल लेक्चर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लेक्चर आपको कैसा लगे अपना फीडबैक देना मत भूलेगा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिनों में एक ही लेक्चर दिया करूँगा और इनकी प्रैक्टिस एक दिन अच्छे तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि आज मैंने आपको लेक्चर दिया, इसकी प्रैक्टिस आज भी होगी और कल भी होगी। तो स्टूडेंट आपने मुझे इसके नोट्स भी बना के एवरी सिंगल स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने नेम के साथ सेंड करनी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।